तो हेलो बच्चों, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 12.1 पे। तो इसमें क्या दिया है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। टॉय है वो एक फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 माउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर। मतलब एक टॉय है जो कोन की शेप में है, ठीक है। और किस पे माउंटेड है, माउंटेन ऑन हेमिस्फीयर। मतलब एक हेमिस्फीयर बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है, एक कोन माउंटेन है और ये एक टॉय का शेप है, ठीक है। इसका जो रेडियस होगा, इसमें क्या होगा, हाइट भी होगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की भी जो रेडियस होगी वही बराबर होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये और ये बराबर होगा। तो अब देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है इस सवाल में, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। माउंटेन ऑफ द हाइट, रेडियस दे रखा है 3.5, मतलब आर जो दे रखा है हमें वो यहाँ पे लिख देते हैं, रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा, इसे आर कहते हैं, ठीक है। आर मतलब 3.5 होगा तो ये 3.5 यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.5, सेम टू सेम ये भी होगा 3.5, क्योंकि रेडियस कहीं भी सेंटर से कहीं भी किसी गोले के टच कर दे तो वो रेडियस उसकी बराबर होती है, ठीक है। समझ आ गया। इसके बाद हमें दे रखा है हाइट ऑफ कौन दे रखा है, हाइट हाइट ऑफ टॉय, हाइट ऑफ टॉय। टॉय की हाइट कितनी रखी है, टोटल टोटल हमें दे रखी है कितनी, 15.5। मतलब यहां से लेके पूरा यहां तक इस वाले पॉइंट तक कितना है, 15.5, ठीक है। अब ये अगर हमें कोण की निकालनी हो तो मतलब इसके आधी हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक 3.5 है, तो हम वही चेक करेंगे, हाइट ऑफ कोण, हाइट ऑफ कोण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। कोण की हाइट आ गई 12 सेंटीमीटर। अब देखिए, अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें देखो, ये अंदर से इसका जो गोला होगा ये भी नहीं आएगा, और जो इसका गोला होगा ये भी नहीं आएगा, क्योंकि टॉय अंदर से खाली है, ठीक है। तो ये जो हमें क्या कर्व सरफेस निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए इस पूरे टॉय का, तो हमें इन दोनों के, सिलेंडर के, इसके कोन के और हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया को ऐड करना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में अंतर ये होता है कि अगर हमें किसी डिजाइन में लिया हुआ है, वो मानो डिजाइन ऐसे पूरा पैक है, तो हमें इसमें जो कि बीच में जो सर्कल बन रहा है वो हम नहीं लेंगे, और जब वो नहीं लेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है आपको, कोई बात नहीं, अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को, और आगे के सवाल करते रहेंगे तो उसके साथ साथ आपको धीरे धीरे पूरी चीजें समझ आती रहेगी। तो हमें अभी यहाँ चलते हैं, हाइट ऑफ कोन हमने निकाल लिया 12, 15 दे रखा है, 3.5 यहाँ पे हो गया, तो ये कटने के बाद हमारे पे 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्या है, जब भी हम कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं कोन के लिए, तो उसका फॉर्मूला हमारा हो जाता है, कोन के लिए जब निकालते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला देता हूँ, पाई आर एल बनता है, ठीक है। कर्व सरफेस निकालने के लिए पाई आर एल बनता है। हम पे एल तो है नहीं, हमें हाइट दे रखा है, आर दे रखी है, लेकिन एल नहीं दिखा, तो सबसे पहले तो हमें स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी, एल को स्लैंट हाइट कहते हैं। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट ऑफ कोन एल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, रूट में आर स्क्वायर क्या दिया 3.5 प्लस में एच क्या दिया है 12, स्क्वायर इसका, इसका भी स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3.5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.25 आएगा, प्लस में 144 हो जाएगा। जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 156.2.5, और जब हम इसका रूट तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 12.5। जो एल की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, एल इजिकल टू आ गया 12.5। ये हमारी स्लैंट हाइट हो गई, यहां से लेके जो यहां तक जो दूरी होती है इसे कहते हैं स्लैंट हाइट। और कर्व का कोन में हमेशा स्लैंट हाइट की जरूरत होती है, तो इसीलिए हमें स्लैंट हाइट पहले निकालनी पड़ेगी, ठीक है। समझ आ गया, ये आपको पता है ना कैसे निकलता है, इसका रूट कैसे निकालना होता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ आपको। इस यहाँ पे करके क्या लिखा हुआ है 156.25 है, इसको इस तरीके से करते हैं, नीचे लाइन का यहाँ पे हमें जो भी हमारा आंसर आएगा वो लिखते जाएंगे। तो दो दो का पेयर बना लो,
अब 1 बचा लास्ट में, तो 1 1 1, 3 जगह 1 लिखा, यहाँ 1 लिखा, कट गया। ऊपर से क्या होता है, 2 का पेयर 56 होता है, 1 1 प्लस हो जाता है, यहाँ पर 2 हो गया। अब हम ऐसा क्या लें जिससे हमारा क्या हो, अगर हम 2 लेते हैं, 2 2 और 2 भी यहाँ भी लिखते हैं, तो अब क्या आएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। अगर हम 3 लेते हैं, 3 3 लेते हैं, 3 3 9 और 3 दूनी 6, तो हमारा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए नहीं लिया। तो अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 2 5 बचेगा, पॉइंट लगा देते हैं। अब हमारे पे ये हो जाएगा 4 4, ये जुड़ जाएगा 4 4। अब यहाँ पे हम क्या ले, 1 1 लेंगे तो भी कम आएगा, 2 2 लेंगे तो भी कम आएगा, 3 3 लेंगे तो भी कम आएगा, 4 4 लेते तो अगर हम 5 5 और यहाँ 5 लिखते हैं तो लेते हैं, तो क्या होगा, 50 बचेगा 5, हासिल 2, 5 को 20, 2 22 को 2, हासिल 2 20, 5 5 ये हो जाएगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ये 2 हो जाएगा, 10 दूनी 12, 12 आ गया, कट गया पूरा। तो हमारे पे क्या है, 12.25, 12.25 वही हमने एल लिखा है। समझ आ गया होगा आपको। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया को मैं टीएस से लिख देता हूँ, ठीक है। टीएस से का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, ऑफ टॉय। क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सी से कर्व, एस से सरफेस और ए से एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस में कर्व सरफेस हेमी स्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें कॉमन क्या क्या निकाल सकते हैं, पाई और आर निकल जाएगा, तो लिख देंगे हम पाई आर, कॉमन निकल गया। यहाँ पे क्या बचा, एल प्लस में यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे बचा 2r, ठीक है। सारी वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, आर हमारे पे क्या दे रखा है 3.5, और जब एल हमारे पे क्या है 12.5 प्लस में 2r मतलब 7 हो जाएगा, 3.5 था, 3.5 प्लस करते हैं तो क्या हो जाता है 6 और 7 7 हो जाता है, ठीक है। आर हमारे पे 3.5 है, आर की वैल्यू 3.5, समझ गया। तो ये इसको हमने यहाँ पे 7 लिख दिया, ठीक है, ये आर है, ठीक। आगे सॉल्व करते हैं। 7 के टेबल में जब हम इससे कट करेंगे तो हमारे पे क्या वैल्यू आएगी, 0.5 कट जाएगा ये, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या क्या बचा हमारे पास। यहाँ पे क्या है 22 मल्टीप्लाई 0.5, और जब हम इसको प्लस करेंगे तो मल्टीप्लाई एक और वैल्यू आ जाएगी, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 19.5। तो ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 22 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1, 5 10 और 11, पॉइंट के बाद कट गया, तो हमारे पे क्या आ गया 11 मल्टीप्लाई 19.5। 19.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी करके दिखाई देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे 19.5 को 11 से कर रहे हैं, तो 591 मल्टीप्लाई 591 क्या आया 5, 9 में 5 जोड़ेंगे 14 का 4, हासिल 1, 10 और 11 का 1, हासिल 1, 2 214, और पॉइंट किसके बाद है 1 1 के बाद है, तो यहाँ पे लग जाएगा यहाँ पे। तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया टॉय का टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इसलिए है क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया इसलिए लिया क्योंकि हमें क्या है, टॉय अंदर से खोखला होता है, यहाँ पे कोई सर्कल नहीं होता, तो इसलिए हम लेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।